अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? रोल नंबर 13। आप सुन रहे हैं मुझे? जी। रोल नंबर 53, आप सुन रहे हैं मुझे? यस सर, सुन रहा हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? सर लास्ट टाइम आपने ओवर हैंगिंग बीम के बारे में बताया था कि उस पर बैंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम जो बनानी है वो कैसे बनाएंगे, कैसे ड्रा करेंगे उसके बारे में। कैंटिलीवर बीम का। अच्छा, तो आज ज़रा इंटरेक्टिव सेशन है। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें अगर कोई आपको इशू है, कोई प्रॉब्लम आपने समझना है, तो कोई कंसेप्ट समझना है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके सर। जी, है कोई क्वेश्चन आपका? नो सर, नो क्वेश्चन। सर, ये जो जी हम जी। रेफरेंस लेते हैं ये हमेशा राइट साइड से ही क्यों लेते हैं? लेफ्ट साइड से नहीं ले सकते? बेटा, हमारी कन्वेंशन ये है।
तो स्टूडेंट्स आपको ये नजर आ रहा है ना, स्क्रीन शेयर की है मैंने। यस यस सर। जी सर, श्योर। इसमें ये है कि जैसे अगर फर्ज करो हम कैंटिलीवर बीम लेते हैं, यहाँ कोई आपके लोड एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन, और लेट्स सपोज इसकी लेंथ है 5 मीटर, तो 0.5 मीटर। तो इसकी हमने अगर शेयर फोर्स फ्री बाई डायग्राम बनानी है, तो उसमें हम रेफरेंस राइट साइड पे ही लेते हैं, और मैं एडवाइस करूंगा आप यही लें। होगा ये कि अगर आप दूसरी साइड से करेंगे, तो यानी अब अगर फर्ज करो हमारी डायग्राम बनती है, लेट्स सपोज, वैसे ये मतलब इक्वेशन और वो सारी सॉल्व करने के बाद आएगी शेयर फोर्स की और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो आएगी। अगर हम रिकॉल करें तो ये इसकी शेप कुछ इस तरह बनती थी कि इसकी डायग्राम कुछ इस तरह बनती थी। इसका आखिर में जो रिजल्ट बनता था वो कोई इस तरह बनता था कि ये थ्रू आउट पॉजिटिव होती थी हमारी, पॉजिटिव यानी 10 न्यूटन कर लें, ये अगर हमारा रेफरेंस है 0 0, और शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह डाउनवर्ड बनती थी। तो अगर आप रेफरेंस यहाँ लेंगे ना, तो आई थिंक ये डायग्राम जो है वो इसके अपोजिट हो जाएंगे, यानी ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर की तरफ ये चला जाएगा, यानी ये डायग्राम ना वो हो जाएंगी। लेकिन उसकी ओके। इंटरप्रिटेशन जो है वो अगर आप उसी अल्फाज में करें फिर आप कर सकते हैं। लेकिन मैं एडवाइस यही करूंगा कि जो, और हम भी इसी को फॉलो कर रहे हैं, यू आर टेकिंग द रेफरेंस फ्रॉम हेयर। यानी ओके अगर सर। हम यहाँ से अगर हम यहाँ सेक्शन लेते हैं कोई, तो उस सेक्शन की जो डायमेंशन लेते हैं वो यहाँ से लेते हैं, राइट साइड से। एक्स एक्स जो वेरी करेगा वो फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड करेगा। ठीक हो गया जी? कोई और ओके क्वेश्चन? सर। 19 ने अभी ज्वाइन नहीं किया? सर स्टूडेंट्स को पता नहीं था, आप पहले इन्फॉर्म कर देते तो वो ऑनलाइन होते रह जाते पहले। तो काफ़ी स्टूडेंट्स अभी ऑफलाइन है, तो इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर रहे। चले कोई नहीं, वो फिर इस लेक्चर को देख लें और मुझे फिर वो उधर अटेंडेंस भेज दें। तो आज के लिए ऐसे कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके कोई क्वेश्चन है, बेसिकली ये सेशन इसलिए है कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आपको कोई समझ नहीं आई तो वो पूछ लें। सर जी, जी जी। ये सर डायग्राम वगैरह वो शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट की वो डायग्राम थोड़ी एक्सप्लेन कर दे। कौन से वाले की? हमने काफी सारे केसेस किए हैं ना। जो हमने वो न्यूमेरिकल जो आपने समझाया उनमें से, वो जो प्लाट करना पड़ता है ना, जब पहले मालूम कर लेते हैं, फिर वो हम्म कैसे कैसे उन पर प्लाट की जाती है, स्केलिंग के जरिए या अपनी सपोज करनी है, कैसे करनी है करना। मुझे सही तरह आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, लेकिन जितना मुझे समझ आया उसका आंसर देने की मैं कोशिश करता हूँ। बेटा हमने सपोज कुछ नहीं करना, वो तो मैं समझाते हुए यानी वैल्यू ना होने की वजह से वो कहता था। अदरवाइज आपने जब एक सेक्शन लिया, लेट्स सपोज ये वाला, अगर एक यानी हम अगर इस सवाल को देखें, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे, तो आप पहले शेर फोर्स निकालेंगे, उसकी वैल्यू निकलती है 10।
अब एक्स की वैल्यू चाहे जहां भी वेरी करे उसकी वैल्यू 10 रहेगी। तो उसको ड्रा करने के लिए हम इसी बीम के नीचे जितनी लेंथ की ये बीम है उतनी लेंथ की ये जगह छोड़ के यहाँ दो लाइनें लगाएंगे। उसमें एक रेफरेंस ले लेंगे 0 0। अगर अपवर्ड है तो ऊपर चले जाएंगे, डाउन, और अगर यानी पॉजिटिव है तो ऊपर चले जाएंगे, अगर नेगेटिव है तो इससे नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ हम पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट वही लेंगे जो हमारे सेक्शन के थ्रू निकला होगा। तो वो लेने के बाद फिर आप इसको वो कर लेंगे। या मैं एक और क्वेश्चन जो है ना वो बकायदा लेके सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे एक ये है मेरे पास। हाँ जी, ये है अगर फर्स्ट पर हमारे पास ये एक है। एक तरफ रोलर स्पोर्ट है, एक तरफ ये है, और इस पे एक लोड एक्ट कर रहा है, वो है 8 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये गिवन है वैल्यू। और इसकी जो लेंथ है ये फर्ज ये है जी 12 मीटर, ये भी गिवन है। इस सिनेरियो में जिस पर हम निकालते हैं ना इसकी, इसमें शेयर फोर्स जो बनती है ना वो बनती है, यानी ये सॉल्व किया हुआ है हमने। मैं जस्ट उसको दोबारा यहाँ शो करने के लिए, अच्छा, ये जितनी बड़ी बीम थी उतनी ही मैंने ये लाइनें लगा दी इसके दरम्यान। और ये मैंने ले लिया है जी रेफरेंस ऑफ शेयर फोर्स, यानी इस जगह शेयर फोर्स की वैल्यू 0 है, इस लाइन पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 है। ठीक हो गया। शेयर फोर्स इज 0 एट दिस लाइन जो आपको नजर आ रही है। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास सेक्शन लेके जो इक्वेशन आती है ना शेयर फोर्स की, वो आती है वी को डिनोट करता है शेयर फोर्स को। वी इक्वल आता है मेरे पास 8x - 48। एंड ऑब्वियसली ये कहाँ से है, लेफ्ट साइड से है, यानी ये इस तरह है कि ये हमारा रेफरेंस है और ये मेरा सेक्शन है एक्स एक्स, ये डिस्टेंस एक्स है। तो तो अब यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी? मुझसे क्वेश्चन किसने पूछा था? मैंने सर रोल नंबर 41। 41। अच्छा, 41, ये बताएं आप मुझे कि इस जगह एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी सर। और यहाँ क्या होगी मिड में? वो जो लेंथ लिया है हमने 1.2। मिड में कितनी होगी? मिड में हम्म, एक्स एक्स इंटू x/2 होगी। मिड में वैल्यू कितनी होगी? टोटल ये कितनी लेंथ है? टोटल 1.2 है। बेटा 12 है, ये 12 लिखा हुआ है मैंने। और सर मुझे 1.2 नजर आ नहीं नहीं, 12 है। तो इसके मिड में कितनी होगी? मिड में 6 आ जाएगी सर। 6 हो जाएगी। तो मैं ऐसे करता हूँ कि जब एक्स की वैल्यू जब 0 हो तब वी की वैल्यू क्या आएगी ये निकाल लेता हूँ। एक्स की वैल्यू 6 हो तब वी की वैल्यू क्या आएगी वो निकाल लेता हूँ। और एक्स की वैल्यू जब 12 हो तब वी की वैल्यू क्या होगी वो निकाल लेता हूँ। अब एक्स जब 0 हो तो आप इस पॉइंट पे हैं, इस पॉइंट को बी कह देते हैं, दरमियान वाला सी है, ये ए है। तो एक्स 0 हो तो आप बी पॉइंट पे आ जाएंगे, और बी पॉइंट पे क्या वैल्यू आ जाएगी इस एक्सप्रेशन में जब आप एक्स 0 पुट करें? ये -48 आ जाएगी। -48 आ गया। और जब आप 6 पुट करते हैं फिर क्या आती है? हाँ, 0 आ जाती है। 0 आ जाती है। और जब आप एक्स से 12 पुट करते हैं तो फिर कितनी आती? अच्छा, ये पॉइंट था सी और ये पॉइंट आ जाएगा ए। जब आप 12 पुट करते हैं फिर कितनी आती है? ये आती है सर 24।
वो कैसे बेटा? इस इक्वेशन में आप x की जगह 12 पुट करें तो जी। क्या आंसर आता है? क्या आंसर आता है? 48 आएगी, 12 8 84 -48। बेटा 84 नहीं होता, 96 होता है, 96 होता है। सॉरी। तो वो 48 आ जाएगी यहाँ। जी, इन 48। पॉइंट्स को, जब आप बी पॉइंट पे हैं तो आप यहाँ क्या ड्रा करेंगे? ये -48। जब आप सी पॉइंट पे हैं तो इसकी वैल्यू क्या है? 0। जब आप 12 पे हैं तो इसकी वैल्यू है प्लस क्या, 48। तो ये ग्राफ जो आपने ड्रा किया, इस पे आपने ये पॉइंट्स ले लिए। जो जी। ये पॉइंट्स आए हैं, ये बेसिकली हमने यहाँ ग्राफ को ड्रा करने के लिए किए, उनको आप ज्वाइन कर दें तो ये डायग्राम बन जाएगी। ठीक ठीक है सर। इसी तरह आपने इसके लिए कर लेना है, दूसरे वाले के लिए। अब वो इक्वेशन जो बनती है, वो बनती है एम एम की इक्वेशन जो बनती है ना, वो बनती है 48x -4x²। अब x की वैल्यू 0 हो, x की वैल्यू 6 हो, और x की वैल्यू 12 हो, तो ये बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या क्या आती हैं, ये आप निकाल लें। जी, x 0, तो इसकी आंसर क्या आएगा? ये 48 आएगा सर। बेटा ये 0, ये भी 0, 0 हो जाएगा। ठीक है सर, एक्स कह रहा हूँ। हम्म। ठीक है सर, 0 आ जाएगी। और जब 6 हो तब क्या आएगी वैल्यू? हाँ ये हाँ। कैलकुलेट करके ये 144 बन रही है मेरे पास। और अगर x की वैल्यू 12 हो तो फिर क्या आएगी वैल्यू? अगेन 0 हो जाएगी। तो इन ये 3 पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं, आप यहाँ ड्रा कर लें इसको। ये 0 है, ये वाला दरमियान में, ये वाला यहाँ 48, ये इस जगह आ जाएगा दरमियान में, और फिर 0 है। ये इसको ज्वाइन इस तरह कर दें तो ये जो बनेगी डायग्राम, ये आपकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगी। सर दोबारा ये से ये सर, ये जो दरमियान वाला पॉइंट है ये कैसे आएगा सर? बेटा ये आप बताएं, ये 6 पे क्या वैल्यू है इसकी? इक्वेशन ये है, इसमें आप पॉइंट्स पुट करते जाएं और यहाँ ड्रा करते जाएं। ठीक ठीक है सर, ठीक। ये इक्वेशन आ गई ना। सर वो इक्वेशन जो जो है, मिड मिड में जो ड्रा किया वो ऊपर क्यों ड्रा किया फिर, ये वाला? कहाँ ड्रा करूं आप बताएं। ठीक ठीक है सर, समझ आ गया, ठीक है। नहीं नहीं, आप पूछें। समझ आ गया सर। क्या समझ वो आई है? क्योंकि 44 आ रहा है ना, वो ऊपर लेंगे सर, उससे रेफरेंस लाइन से पॉजिटिव है ऊपर। ना, 144 है बेटा, ये 144। और ये पॉजिटिव है सर इसलिए ऊपर जाएगा, नेगेटिव है तो नीचे जाएगा। नीचे आएगा, ठीक है सर, समझ आएगा। ग्राफ होता है ना बेटा, ग्राफ में ये होता है, ये ओरिजिन होता है, इससे ऊपर जाए तो पॉजिटिव होता है, नीचे जाए तो नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव में वैल्यूज है और ये नेगेटिव में ठीक वैल्यू है। ठीक है, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा बेटा, यहाँ मैंने मिस्टेक की है एक, आपने बताया नहीं मुझे। वो ये कि अगर इक्वेशन में ना, ये आप इंजीनियर हैं, आप लोगों को ना इक्वेशन को थोड़ा इंटरप्रेट करना आना चाहिए। इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या है? 2। x की वैल्यू क्या है? ये देखिए ना, x की पावर 2 है ना। इस जी इक्वेशन सर। में x की पावर 2 है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये कर्व होगी। अब कर्व जो है वो दो तरीकों से हो सकती है, वो इस तरह भी हो सकती है कर्व, और इस तरह भी हो सकती है। कर्व है ना, ये पता करना ये किस तरह है, इसका एक आसान तरीका है। वो क्या है कि आप ऐसे करें, यहाँ एक वो बना लें टेबल x का और यहाँ m का, कि x की वैल्यू 0 हो, 1 2 3 4 5, इस तरह 12 तक ले जाएं, 6 7 8 9 10 11 12। इसके अगेंस्ट अब वैल्यू फाइंड कर लें। जब x ये 0 पे, 6 पे और 12 पे हम कर चुके हैं, ठीक है ना, 0 6 12 पे हम कर चुके हैं, दरमियान में जो वैल्यूज हैं ये भी आप निकाल लें, 2 पे निकाल लें, 3 पे निकाल लें, और उन पॉइंट्स को यहाँ आप प्लॉट कर लें। जब आप प्लॉट करेंगे तो पता चलेगा ये वाला इस तरह बनना था ये ग्राफ, ठीक है। यानी ये जिसमें डिग्री 2 हो तो वो स्ट्रेट लाइन की बजाय इस तरह होता है।
अगर डिग्री 1 हो तो स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे कि यहाँ अगर देखें तो यहाँ इसकी मैक्सिमम जो डिग्री है वो 1 है इस इक्वेशन की, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन आई है इस तरह। मेरा पॉइंट गेन किया आपने? जी जी सर। जी, किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो? सर अगर किसी क्वेश्चन में डिग्री 3 हो जाए फिर? उसका भी यही तरीका है जैसे ये निकाला है ना मैंने। सॉरी, ये मिटता जा रहा है। उसका भी यही तरीका है जैसे ये था ना, कि आप उसके अगेंस्ट ना डिफरेंट पॉइंट्स के अगेंस्ट आप वो निकाल लें, वैल्यूज निकाल लें। ओके सर। सर 1 के अलावा कोई भी डिग्री होगी उसका कर्व भी बनेगा, 9 हाँ 10 12 या ओके सर। हाँ हाँ, लेकिन इतना ही हाई आएगा नहीं, आपका मैक्सिमम 3 तक जाएगा। आप इंजीनियरिंग में जो पढ़ेंगे ना उसमें 3 तक मैक्सिमम जाएंगे आप 4 सालों में, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर हो भी तो वो आप मैटलैब पे और उन पे ड्रा कर सकते हैं हायर डिग्री को ना। यस सर ओके। आप लोगों के पास मैटलैब इंस्टॉल है स्टूडेंट्स? नो सर, अभी तक नहीं की। नो मतलब सर अभी अभी तक नहीं। नहीं। अच्छा अच्छा, चले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, आप वो जरा करें कि अगर मेरे पास एक बीम है जिसकी बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन जो है ना, अगर फर्ज करो ये बनती है, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन है 16x माइनस एक्स स्क्र, ठीक है, और x की वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम 0 से 1.4 मीटर तक। ठीक हो गया? और इस इक्वेशन के जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर में है। तो आप इसका प्लॉट करें इसको, ये मुझे प्लॉट करके दिखाएं क्या आएगी वैल्यू। सर इसमें हम वैल्यूज अगर कुछ पुट कर लें, जैसे 0 से स्टार्ट करें, 0.8 कर लें, फिर 1.2 1.4 ऐसे करके। हाँ सर ऐसे अच्छा, अगर हम तीन, प्लॉट कर लें तो इससे ज़रा। हाँ वो भी ठीक है।
इसमें है ना 3 वैल्यू 0.7 यानी हाफ और 1.4 ये ले ली वैल्यूज। यस सर। अब इनके बिटवीन भी ओके 2 सर। पॉइंट ले लें, 0 से 0.7 के दरमियान भी 2 और पॉइंट ले लें। लेट्स वो हम ले लेते हैं जी 0.2 3 कर लेंगे एक सर। ओके और सर। 0.4 ले लेते हैं। और यहाँ हम ले लेते हैं जी पॉइंट, बल्कि 1 ले लेते हैं हम पॉइंट, यहाँ एक 1 ले लेते हैं और 1.2 ले लेते हैं। तो इसके अगेंस्ट वैल्यू ले लें आप, इस पे क्या केस, तो वो वैल्यू लेके आप ये प्लॉट कर सकते हैं यहाँ। चौसठ हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा। हम्म इस पे आएगी 6.4। ये 0 आ रहा है, ये 3.16 आ रहा है इसका आंसर। अगर 0.4 लिख दें तो आता है हमारे पास 6.36। 6.24। और अगर 0.7 लिखें सर 10.71। जी 10.71 आ रहा है। और सर और 1, 1.2 पे 17.76 है। ये 15 आ जाएगा 1 पे तो सिंपल। और 1.2 जो है इस पे क्या आएगा, सर 17.76 है। ये आ गया 17.76। और 1.4 अगर करें तो फिर सर 20.44। जी 20.44। तो आप इन पॉइंट ड्रा कर लें, 0 है, फिर 3.16 है, फिर 6.25 है, फिर 10 पॉइंट, फिर 15 है, फिर 17 पॉइंट ये है, और फिर 20 पॉइंट ये है। तो ये इस तरह कर्व बनेगी, इस तरह। तो ये ड्रा करने का तरीका है। आई थिंक इट इज इजी, इट इज नॉट डिफिकल्ट। यस सर, पॉइंट्स को मिला के ड्रा हो जाएगा। हाँ पॉइंट को मिलाएंगे तो हो जाएगा। और ये ड्रा करने के लिए अगर ग्राफ पेपर अगर आपके पास हो तो वो और बेहतर है। लेकिन बेसिकली अभी तो हमें सिर्फ ये देखना ना क्या स्टूडेंट्स को क्या ड्रा करना आता है या नहीं। तो उसमें अगर आप रूलर लेके, स्केल लेके भी अगर आप अपने तौर पे बना लें वाइट पे तो वो भी एक्सेप्टेबल है। जी और कोई किसी का क्वेश्चन हो। सर हम यही सिंपल स्पॉटेड बीम और कैंटिलीवर बीम ही करेंगे या फिर कोई और भी बीम्स करने हैं हमने? और भी बीम्स हैं, वो भी केसेस हैं, लेकिन तरीका सेम है सबका। फर्क सिर्फ ये आएगा कि उसमें रिएक्शन फाइंड करने का बस फर्क होगा, बाकी तो तरीका सेम रहेगा। चलिए, अगर मिक्स्ड 1.4 बीम्स पुट हैं करें सर तो तो 22.4 आता है। जी किसमें, सर अगर हम 1.4 पुट करें इक्वेशन में तो 22.4 आता है लास्ट वाला। आप वेरीफाई करें, मेरे पास ये 20.44 आता है। सर जो फिक्स्ड बीम होगी
सर फिक्स बीम में जब हम देखेंगे सर दोनों तरफ वो फिक्स होगा सर, जिस तरह बिल्ट इन बीम्स की सर बात कर रहे हैं दोनों तरफ से फिक्स है, तो सर वहां पे फिर रैक तो सर उसका भी तो इन्वॉल्वमेंट आएगी ना फिर, और मूवमेंट की भी सर। अगर हमारे पास एक फिक्स बीम हो जाए, अब हमने क्योंकि स्टार्ट यहाँ से करना होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये रिएक्शन फाइंड करने पड़ेंगे पहले। 6 मीटर अगर लेंथ है और 10 न्यूटन इसकी वो है, फोर्स है, तो इसकी अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ आपके पास रिएक्शन आएंगे कुछ, ये पॉइंट बी पॉइंट, तो ये आ जाएगा बी एक्स, ए एक्स, ए वाई, बी वाई, और यहाँ मोमेंट आ जाएगा एम बी, और यहाँ मोमेंट आ जाएगा एम ई। रिमेंबर, इसमें जो भी मूवमेंट हमने शो किए हैं ये कोई बेंडिंग मूवमेंट नहीं है, ये बल्कि रिएक्शन के तौर पे जो मूवमेंट आए वो हैं, जो भी हमने ड्रा करी है। बस ये चीज जहन में रखनी है। सर एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि सर जिस तरह हम बाकी सर बीम्स में कर रहे हैं सर, हम ओनली वाई कंपोनेंट ले रहे हैं, दूसरी तरफ एक एक्स का कंपोनेंट आ रहा था और कोई नहीं था, तो सर हम उसको जीरो कर रहे हैं, तो सर यहाँ पे ए एक्स भी है और बी एक्स भी है, इसको सर फिर हम किस तरह साथ लेके चलेंगे सर? स्टूडेंट्स, ये वाला जो प्रॉब्लम मैंने अभी शो किया है ये हम सॉल्व करेंगे उसमें, क्या कहते हैं, MM2 में, क्योंकि इसमें टोटल हो जाती हैं इक्वेशन आपके अननोन हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, और अवेलेबल इक्वेशंस आपके पास होती हैं कितनी, एक्विलिब्रियम की इक्वेशंस कितनी अवेलेबल होती हैं हमारे पास, सर यहाँ पे 3 अवेलेबल होंगी सर। 3 होंगी। तो ये ना स्टैटिकली डिटर्मिनेट नहीं होता, इसका एक और मेथड होता है करने का, वो हम MM2 में पढ़ेंगे। लेकिन जहां तक आपका क्वेश्चन है उसका मैं आंसर दे देता हूँ। आपने पूछा कि हम हॉरिजॉन्टल वाले नहीं लेते, उसकी वजह ये होती है कि जो शेयर फोर्स होती है वो होती है जो कि एरिया के, यानी अगर ये बॉडी है ना, इस बॉडी के अगर यहाँ फोर्स लग रही है, वो इस एरिया पे परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर फोर्स होती है वो नॉर्मल होती है। बट वी आर इंटरेस्टेड इन शेयर फोर्स। शेयर फोर्स जो बनेगी वो यहाँ जो फोर्स लग रही होगी ना उसकी वजह, या वर्टिकल जो फोर्स होगी उसकी वजह से किसी एक सेक्शन पे जो काज कर रही होगी, वो शेयर फोर्स होगी। इस वजह से हम नॉर्मल की बजाय या मतलब हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल पे इंटरेस्टेड होते हैं। ओके सर। जी सर, कोई और क्वेश्चन हो आप लोगों का? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ, मैंने भी आपको जो वो रिकॉर्डेड लेक्चर दिए हैं उसमें, क्योंकि आपके पास ये फैसिलिटी होती है, आप उस वीडियो को बार बार पॉज करके देख सकते हैं या रिपीट करके देख सकते हैं, इसलिए हम जो 1.5 घंटे का नॉलेज होता है वो कोशिश करते हैं कि 15 से 20 मिनट के अंदर समा जाए, कंपैक्ट या एब्स्ट्रक्टेड वे में हो, ताकि वो वीडियो जो है वो छोटी मेमोरी की बने, MB बाइट्स की बने, और वो अपलोड करने में और आप लोगों के देखने के लिए ना डाटा कम यूटिलाइज हो, वो और इफेक्टिव भी ज्यादा होता है वो, तो वो भी आप लोगों के लिए फायदेमंद है।
अच्छा, एक क्वेश्चन है ये कि अगर मेरे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये 10 m है, यहाँ 25 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, तो ये बताइए इसकी सेक्शन कितने लेंगे हम? हम्म सर एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं सर। एक कैसे ले सकते हैं और दो कैसे ले सकते हैं? सर दो तो इस तरह लेंगे कि सर जो एक तो है सर जो, अगर हम सर लेफ्ट से शुरू करें तो सर एक रोलर हम्म। स्पोर्ट उस वाला सेक्शन ले लेंगे वो हिस्सा। तो एक सर जहाँ पे वेट लग रहा है वो लेंगे, और सर जो एक दूसरी स्पोर्ट बच गई उनके, यानी सर इसलिए दो सेक्शन यहाँ पे करेंगे। और आई एक कैसे थिंक लेंगे? वन सर नहीं पॉसिबल सर, सर वन नहीं हम्म होगा वन सर, नहीं वन। होगा। सही सही कह रहे हैं, वन नहीं होगा, दो होंगे। और क्योंकि हम रेफरेंस इसे लेते हैं राइट साइड पे, तो एक सेक्शन ये हो जाएगा एक्स एक्स, और दूसरा सेक्शन वाई वाई ये हो जाएगा। और कितने सेक्शन लेने हैं डिपेंड करता है, आपके अगर एक पॉइंट लोड है तो एक उससे पहले एक उसके बाद। ठीक है, इस तरह करके डिवाइड करते हैं हम सेक्शनिंग को, कि इसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस लोड। तो डिसकंटिन्यूअस लोड के एक पहले और एक बाद में हम सेक्शन लेते हैं, तो इसके दो सेक्शन मिनिमम होंगे जो कि इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। अगर हम यहाँ एक और सेक्शन ले लें, फर्ज करो एक्स एक्स के साथ एक और सेक्शन जी जी ले लें, तो ये वाला सेक्शन कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, तो उसको लेने की जरूरत ही नहीं है। सर अगर यही बीम हो सिंपली सपोर्टेड और उस पर कंटिन्यूस लोड हो, हम्म हाँ, तो तो फिर कितने उसमें सेक्शन लेंगे? अगर हमारे पास बीम ये है और इस पर कंटिन्यूस लोड है, तो हम सिर्फ एक सेक्शन ले लें तो इनफ है। वजह ये है कि ये एक सेक्शन जो है ये वेरी कर सकता है यहाँ से यहाँ तक, ये एक सेक्शन से ही हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। यहाँ मसला ये था कि अगर हम एक सेक्शन लेते हैं ना, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हम इंफॉर्मेशन दे देगा, लेकिन इसके बाद जो है वो क्योंकि लोड आ चुका होगा, वो फिर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। उसके लिए फिर लेदर सेक्शन लेना जरूरी होगा। ओके सर। हम्म। और कोई क्वेश्चन? नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा फ्रेंड्स, आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ, और वो क्वेश्चन ये है कि आपने फाइंड करना है, ये फॉर बेंडिंग मोमेंट ही फाइंड करनी है, लेकिन इस कैंटिलीवर बीम की जिस पे लोड यहाँ एक्ट कर रहा है, कंटिन्यूस लोड यूडीएल, और ये है 15 न्यूटन पर मीटर का। ये वाली लेंथ 0.6 मीटर है और ये वाली लेंथ 0.4 मीटर है। जरा ये सॉल्व करें आप। अरे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 15 है। जी 15 न्यूटन पर मीटर है।
जी स्टूडेंट्स, किसी ने करने की कोशिश की इसे? यस सर, कर रहे हैं सर। एक हम सेक्शनिंग करेंगे सर, उसके अंदर जो हमें सर लोडेड बीम है, जिसमें सर वो डिस्ट्रीब्यूटेड बीम है सर, में यूनिफॉर्म लग रहा है। तो सर एक दूसरा सेक्शन सर हम दूसरे में करेंगे, जो सर 0.6 वाला है। ये समझ आया 0.4 से 1 तक कैसे वेरी करेगा? कि यहाँ रेफरेंस हमारा ये है, यहाँ 0.4 है, और यहाँ से लेके यहाँ कितना हो जाएगा? 0.6 और ऐड कर दें 0.4 में, तो 1। इस वजह से एक्स की वैल्यू ये 0 से 0.4 तक, और ये 0.4 से 1 तक होगी। सर रिपीट करिएगा दोबारा। एक्स की वैल्यू पहले सेक्शन में वेरी करेगी फ्रॉम 0 से लेके 0.4 तक, और दूसरा सेक्शन जो है वाई वाई, उसमें ये यहाँ कितनी वैल्यू थी? 0.4। 0.4 से और यहाँ तक वेरी करेगी वैल्यू, 0.4 से इस एंड तक। तो इस एंड पे क्या वैल्यू होगी? वो वैल्यू होगी 0.6 प्लस 0.4, यानी 1। इस वजह से ये 0.4 से 1 तक वेरी करेगी।
जी स्टूडेंट्स, हुआ सॉल्व? सर अभी जो एफ वाई निकालना है सर दोनों का, सर एक सेक्शन सर एक्स का मूवमेंट और दूसरा निकाल लिया, मूवमेंट भी और सर शेयर भी, सर दूसरे की शेयर निकालिए, मूवमेंट निकालना है। अच्छा, सर ये काइंडली थोड़ा ऊपर कीजिएगा, डायग्राम करिए। सर जो दूसरा सेक्शन है सर सेक्शन वाई वाई, उसमें सर वो सेक्शन ले रहे हैं सर उसमें जो पॉइंट सिक्स के अंदर तो कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही, तो सर वही फोर्स आएगी ना जो सर इसमें जो यूनिफॉर्म लोडेड बीम है उस वाली सर। जी तो पर सर इनकी इक्वेशन तो वही बनेगी सर, फिर सिर्फ वो एक्स की वैल्यूज वेरी कर रही बस। नहीं, ऐसे ही नहीं है। बहरहाल आप करें, सॉल्व करें, फिर मैं चेक करता हूँ।
फिर सेक्शन एक्सेस तो कर लिए थे, हमारा कि समझ नहीं आ रही, फिर वो करोगे कि प्लीज आप? जी चेक कराएंगे मुझे क्या किया है? सर मोबाइल से लॉगिन होना पड़ेगा सर, मैं 2 मिनट होता हूँ लॉगिन सर। स्टूडेंट नजर नहीं आया मुझे भी। अच्छा अच्छा यहाँ आपने लिया है ये सेक्शन 15 न्यूटन पर मीटर वाला, वी और एम एक्ट करेगा तो 15x x 0 हो तो वी भी 0 हो गया, x.4 हो तो ये 6 न्यूटन आ जाएगा। ये वेरी कर रहा है इस तरह। जब आप अच्छा यहाँ मोमेंट भी लिया है, मोमेंट आप लेते हैं तो फिर ये है 15x इंटू x/2 तो ये बन जाएगा, ये 7.5 नहीं आना चाहिए था इसकी जगह? यस सर 7.5 आने का। अच्छा आगे दिखाएं नेक्स्ट। 2 मिनट्स प्लीज सर। दूसरा पेज दिखाएं ना। ये क्या किया है? ये 15x सर यहाँ से समझ नहीं आ रही थी सर क्या करना है इसको। असल में ना बात ये है कि जिस वक्त आप ये वाला सेक्शन लेंगे दूसरे वाला, तो उस वक्त ये जो है ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके आप लेंगे, या दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि आप ले ही 0.4 से आगे रहे हैं और ये लोड एक्ट कर रहा है 0.4 तक, तो 0.4 आप जब लेते हैं बट इधर आपने 0.2 कैसे पुट किया है इसमें? जो आप दूसरा सेक्शन ले रहे हैं उसकी लिमिट 0.4 से 1 तक है, तो आप इसमें 0.2 कैसे पुट कर रहे हैं? हम्म नहीं नहीं ये सही नहीं किया आपने। चले कोई और स्टूडेंट मुझे ऐसे नीचे वाला पार्ट क्या है उसमें ही फिर वही मिस्टेक आई होगी ना। ठीक है नेक्स्ट कोई दूसरा स्टूडेंट दिखा रहे हैं।
जी, और कौन दिखाना चाह रहा है? रोल नंबर 3। जब आप ये सेक्शन लेंगे भाई, तो आप यहाँ इसको ना कंसंट्रेटेड समझ लें, जो कि मिड मैट कर रहा होगा, यानी ये था ना नोट इसकी जगह। तो ये आप सेक्शन ले रहे हैं वाई। तो जब आप ये लेते हैं तो एक फोर्स यहाँ वी करेगी, एम करेगा शेयर फोर्स। तो अब जिस वक्त आप वी लिखेंगे, तो ये कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट फ्रॉम 0.4 टू, क्योंकि आपका ये वाला सेक्शन जो है वो 0.4 से 1 मीटर तक है। तो ये फोर्स जो है ये यानी इस पार्ट के लिए तो यूडीएल नहीं है ना, तो यहाँ ये कंसंट्रेटेड के तौर पे होगी कि एक कंसंट्रेटेड फोर्स यानी 15 इंटू 0.4 यानी 6 न्यूटन एक्ट कर रही होगी। तो वो थ्रू आउट ये रहेगी 6। यानी इसकी अगर आप फोर्स वाली डायग्राम बनाएंगे ना तो वो कोई इस तरह बनेगी, पहले इस तरह होगी। स्क्रीन चौड़ी हो रही है। अब हो रही है शो? यस सर। मैं ये कह रहा था कि जो ये वाला सेक्शन है ना, ये वाला, इसमें वैल्यू 0.4 से 1 तक वेरी करेगी एक्स की। यूडीएल यहां तक है जस्ट। तो इस सेक्शन के लिए जो इसका इफेक्ट होगा वो पॉइंट लोड के तौर पे एक्ट होगा। तो आप इसको पॉइंट लोड के तौर पे लिख सकते हैं, जो होगा 15 इंटू 0.4। तो इस सेक्शन में जब हम हैं तो उस वक्त आपकी फोर्स ये 6 न्यूटन ही रहेगी। दूसरे अल्फाज में अगर हम इसकी वो ड्रा करेंगे ना, जिस वक्त वो कोई इस तरह बनेगी, यानी ड्रा करेंगे ना, वो कोई वैल्यू इस तरह बनेगी, पहले इस तरह और फिर कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, ये वाला यूडीएल के अंदर होगा और ये वैसे कांस्टेंट हो जाएगी फोर्स, यानी 6 न्यूटन जो है इसके साथ कोई एक्स नहीं है, कोई वो चीज नहीं है। ये तो था इसकी बात, क्या कहते हैं, शेयर फोर्स की। अगर बेंडिंग मोमेंट की बात की जाए तो पहला सेक्शन में जो ये सेक्शन है इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट जो बनता है वो उसकी इक्वेशन बनती है 15x इंटू एक्स बाई 2 यानी 7.5x², ये बनती है इक्वेशन। ठीक है, माइनस में तो ये तो आप एक्स वैल्यू करेंगे वो हो जाएगा। जब इस सेक्शन की बात करते हैं
यहाँ मेरे पास जो बनेगी ना वैल्यू, वो होगी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, वो थोड़ी सी इस तरह बनेगी कि आपकी फोर्स एक्ट कर रही होगी अब, यानी इस सेक्शन के लिए ये वाला यूडीएल एक पॉइंट लोड के तौर पे समझा जाएगा, और वो है 6 न्यूटन, 15 इंटू 0.4, 6 न्यूटन। मैं तो 6, और डिस्टेंस क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, डिस्टेंस कितना है, वो x माइनस ये वाला डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है 0.4 का हाफ, यानी 0.2। तो ये सिंपल, ये इक्वेशन बन जाएगी 15 इंटू 0.4, और डिस्टेंस जो बनेगा वो x माइनस 0.2 होगा, जहाँ x वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है 0.4 से 1 तक। तो ये बेंडिंग की इक्वेशन आ जाएगी। इसमें वैल्यूज उसी तरह पुट करें, 0.4 करें, फिर वो करें, तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। आई थिंक नाउ यू कैन ड्रॉ। ओके सर, समझ आ गई सर। चलें, अच्छा है जी। चलो, ये आज की लेक्चर था, तो जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए रिकॉर्डिंग भी है, वो देख लीजिएगा। ठीक क्लास, ओके, अल्लाह हाफिज।